दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो कि लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस बुक में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सिखाया गया है। आप इस बुक को सुनने के बाद ये जान पाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए और पैसा खर्च कहाँ किया जाए। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी तो लोन की किस्त चुकाने में निकल जाती है। ये कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी भी कर ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें पैसे के विषय के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो हमारे साथ बने रहिए। रिच डैड पुअर डैड की समरी की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी हैं जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। रिच डैड कंपनी एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करती है। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की सबसे बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल की जा चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बुक को दुनिया के 95% लोगों ने पसंद किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अब तक 25 से भी ज्यादा बुक्स लिख चुके हैं। निवेश और व्यवसाय से संबंधित इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको रिच डैड पुअर डैड क्यों पढ़नी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। इस बुक की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया भर में अब तक 46 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, ज़िंदगी में एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये किताब और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के दिनों में केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नज़रिया बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड बुक अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ को कैसे विकसित करें और किस तरह से अमीर बने। चलिए अब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी के मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो एक PhD होल्डर शिक्षक थे, जबकि दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, वे 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद ज़िंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं।
आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते रहते हैं, जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप 2 लोगों से सलाह मांगते हैं जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति माह महीना, मतलब कि जिसकी आय 1 लाख प्रति माह है और दूसरे की आय 10 लाख प्रति माह है, इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से तो 10 लाख प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे 2 डैडी हैं, एक गरीब और दूसरे अमीर। इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। वो डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। वो डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसों का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं अमीर डैडी कहते थे, जोखिम लो, संभलना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट ई कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष उम्र ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। ये थी हमारे इस ऑडियो बुक की शुरुआत और अगली वीडियो में हम इसके पहले सबक के बारे में सीखेंगे, यानी कि पहले रूल के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के 7 भाग होने वाले हैं और ये 7 भाग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए चैनल पर बने रहें और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।